नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की कुछ सबसे जरूरी झीलों की एक सुपरफास्ट यात्रा पर। ये वो झीलें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। आज हम खास तौर पर उत्तर और पूर्वी भारत की झीलों को कवर करेंगे। अच्छा, एक सवाल, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बस हमारे साथ इस वर्चुअल सफर पर बने रहिए, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब आपको बस कुछ ही देर में मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं सीधा हिमालय की शानदार वादियों से। इस हिस्से में हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की झीलों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी रुकती है जम्मू और कश्मीर में, और हमारी पहली मंजिल है वुलर झील। हाँ जी, तो वुलर झील, इसके बारे में एक बात तो गांठ बांध लीजिए, ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी की झील है। ये सवाल तो एग्जाम्स में घूम फिर कर आता ही रहता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये झेलम नदी के रास्ते में ही पड़ती है। चलिए जम्मू कश्मीर में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी झील की तरफ जिसका नाम सुनते ही खूबसूरती की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। बिल्कुल सही, डल झील। श्रीनगर की शान डल झील। देखिए, ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये तो कश्मीर की जान है, उसकी पहचान है। वो हाउस बोट, वो शिकारें और वो फ्लोटिंग मार्केट्स, मतलब पूरा एक अलग ही जहां है। और हाँ, फिल्मों में तो हम सबने से देखा ही है। कश्मीर से अब हम रुख करते हैं पूरब की तरफ, लद्दाख। और यहाँ की झील न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम है पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो, एक तो ये बहुत ऊंचाई पर है और दूसरा इसका पानी खारा है, सेलाइन वाटर। सबसे खास बात यह है कि ये भारत से लेकर चीन तक फैली हुई है, और इसी वजह से ये अक्सर बॉर्डर इश्यूज के चलते खबरों में रहती है। तो समझ जाइए एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, लद्दाख से थोड़ा नीचे उतरते हैं दक्षिण की तरफ और पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ दो बड़ी ही दिलचस्प झीलें हैं, जुड़वा कह सकते हैं। पहली है सूरजताल। सूरजताल भी एक हाई एल्टीट्यूड लेक है, लेकिन इसका असली महत्व क्या है? वो ये कि यहां से निकलती है भागा नदी। अब ये नाम याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनती है और उसका एक आधा हिस्सा यही भागा नदी है। तो भागा नदी की बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी पार्टनर नदी की, जो निकलती है इसकी साथी झील चंद्रताल से। इन दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है। तो देखिए कितना सिंपल है, सूरजताल से निकली भागा नदी और चंद्रताल से निकली चंद्रा नदी, और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तब जाकर बनती है ताकतवर चेनाब नदी। तो हो गया ना, दोनों झीलों को एक साथ याद रखना कितना जरूरी है। हिमाचल से अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, और यहां हम एक ऐसी झील की बात करेंगे जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी। नाम है रूपकुंड। इसकी कहानी सच कहूं तो थोड़ी अजीब और रहस्यमयी भी है। रूपकुंड का दूसरा नाम है स्केलेटन लेक। जी हां, कंकाल झील। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके किनारे पर सैकड़ों साल पुराने इंसानी कंकाल मिले हैं। है ना हैरान करने वाली बात? और यही बात इसे एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक बना देती है। अच्छा, इसको याद कैसे रखें? बहुत आसान है। बस ये सोचिए कि रूपकुंड में इंसानों का रूप कंकाल में बदल गया। ये छोटी सी ट्रिक है पर काम की है। आपको ये फैक्ट हमेशा याद रहेगा। तो हिमालय की ऊंचाइयों और रहस्यों को पीछे छोड़कर अब हम अपनी यात्रा का रुख करते हैं पूर्वी भारत की तरफ, और यहाँ भी कुछ ऐसी अनोखी झीलें हैं जिन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर रखे हैं। और ईस्ट इंडिया में हमारा पहला स्टॉप है सिक्किम, और यहाँ है भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू। ये एक डायरेक्ट सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? और जवाब है चोलामू झील, सिक्किम में। सिंपल। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, यहीं से तीस्ता नदी भी निकलती है। अच्छा, अगली झील का नाम बताने से पहले जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। सोच सकते हैं, एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क जो तैर रहा है। अंदाजा लगाइए हम किस झील की बात कर रहे हैं। ये कमाल की झील है मणिपुर में। चलिए अब इसका नाम भी जान लेते हैं। जी हां, इसका नाम है लोकटक झील, और इसी झील के ऊपर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पार्क है। और इतना ही नहीं, यहाँ एक बहुत ही खास हिरण भी मिलता है, संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर के बाद हमारा सफर हमें ले चलता है उड़ीसा के समुद्री तट पर, और यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है भारत का सबसे बड़ा लगून चिल्का झील।
चिल्का झील के बारे में सबसे जरूरी बात यह भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून है, मतलब समुद्र तट पर बनी सबसे बड़ी झील। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यहाँ पर इंडियन नेवी का एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। अब सवाल उठता है, ये लेगून होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब समुद्र का पानी किसी तरह जमीन के अंदर आ जाए और फिर तीन तरफ से जमीन से घिर जाए तो वो एक झील जैसा बन जाता है। बस इसी को लेगून कहते हैं, और भारत में चिल्का इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए, इतनी सारी झीलें घूम ली, अब एक काम करते हैं, एक सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सारे की फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। चलिए मेरे साथ फटाफट दोहराइए। वुलर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पेंगोंग त्सो, लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड खारी झील। रूपकुंड, बिल्कुल सही, कंकाल झील। चुलामू, भारत की सबसे ऊंची झील। लोकटक, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। और आखिर में चिल्का, भारत का सबसे बड़ा तटीय लगून। बढ़िया। तो ये थी उत्तर और पूर्वी भारत की कुछ सबसे शानदार और जरूरी झीलें। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सोचिए जरा, दक्षिण और पश्चिम भारत की झीलों में और कौन कौन से राज छुपे होंगे, इसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। नमस्कार, हमारी भारत की झीलों की यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। आज हम चलेंगे पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत की ओर और जानेंगे वहां की कुछ सबसे अनोखी झीलों के बारे में, खासतौर पर वो जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारत की झीलों पर जो मुश्किल सवाल आते हैं, क्या हम सब उनके लिए तैयार हैं? ये क्विक एनालिसिस बस इसीलिए है ताकि झीलों से जुड़े सबसे कंफ्यूजिंग सवालों को भी आसानी से हल किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की यात्रा का पहला स्टॉप है पश्चिम भारत। यहाँ की झीलें बहुत ही डाइवर्स हैं, कुछ खारी तो कुछ बेहद पवित्र। और पश्चिम भारत में हमारी पहली झील है सांभर झील। तो सांभर झील है राजस्थान में। और हाँ, एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि ये भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की, मतलब मोस्ट सेलीन लेक है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नमक बनता है। इसे याद रखना भी बड़ा आसान है। सोचिए, खाने वाले सांभर में क्या चाहिए? नमक। बस सांभर झील मतलब नमक। अच्छा, अब राजस्थान में ही एक बिल्कुल अलग तरह की झील देखते हैं। यह है पवित्र पुष्कर झील। सांभर के एकदम उलट, पुष्कर मीठे पानी की झील है और इसका धार्मिक महत्व तो खैर बहुत ही ज्यादा है। ये हिंदुओं के लिए एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है। और हाँ, यहीं पर हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में वो मशहूर पुष्कर मेला लगता है। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ झीलों की दो मेन कैटेगरीज हैं। एक तरफ है खारे पानी की झीलें जैसे सांभर, डीडवाना और पंचभद्रा, और दूसरी तरफ है मीठे पानी की झीलें जैसे पुष्कर, नक्की और जयसमंद। ये कंपैरिजन याद रखने में बहुत मदद करता है। चलिए अब पश्चिम से मध्य भारत का रुख करते हैं। यहाँ की झीलों की कहानियां कमाल की हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो किसी कॉस्मिक इवेंट से बनी और कुछ राजा महाराजाओं के हुक्म से। और हमारी लिस्ट में पहली है महाराष्ट्र की लोनार झील। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आया एक तोहफा है, कह सकते हैं। इसकी बनने की कहानी मतलब सुनने लायक है। हुआ ये कि हजारों साल पहले आसमान से एक उल्कापिंड मतलब मीटियोर आकर जमीन से टकराया। इससे एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक क्रेटर बन गया। फिर धीरे धीरे बारिश का पानी इसमें भरता गया और बन गई ये अनोखी झील। तो कीटे कवे क्या है? लोनार एक क्रेटर लेक है जो एक उल्कापिंड के टकराने से बनी। अब चलते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में। यहाँ राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ी इंसान की बनाई हुई झील है। इसका नाम है भोजताल। ये एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। वैसे भोपाल के लोग इसे बड़ा तालाब के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए पीने के पानी का एक मेन सोर्स भी है। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहाँ हम देखेंगे कुछ बहुत बड़े लागून और ऐसी झीलें जिनका टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। और दक्षिण में सबसे पहले बात करते हैं पुलिकट झील की। ये झील सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लगून लेक है। पर एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये कि इसी झील में श्रीहरिकोटा द्वीप हैं, जहां हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है। जी हां, यहीं से हमारे सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। अब चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री केरल। यहाँ की बैकवाटर्स की दुनिया में एक बहुत ही खास और सबसे लंबी झील है।
ये है वेम्बनाड झील। इसके बारे में एक फैक्ट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, द लॉन्गेस्ट लेक। और हाँ, यहाँ होने वाली बोट रेसेस भी बहुत फेमस हैं। दक्षिण भारत में दो और झीलों का जिक्र जरूरी है। एक है केरल की अष्टमुडी झील, जो एक रामसर साइट भी है, और दूसरी है तेलंगाना की हुसैन सागर झील, जो एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, तो अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एक रैपिड फायर राउंड, ताकि सब कुछ दिमाग में पक्का हो जाए। बस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सांभर राजस्थान, सबसे खारी। पुष्कर राजस्थान, पवित्र झील। लोनार महाराष्ट्र, उल्का पिंड से बनी। भोजताल मध्य प्रदेश, बड़ा तालाब। पुलिकट आंध्र तमिलनाडु, श्रीहरिकोटा। वेम्बनाड केरल, सबसे लंबी झील। अष्टमुडी केरल, रामसर साइट। और हुसैन सागर तेलंगाना, कृत्रिम। अगली बार किस टॉपिक पर बात करें, कमेंट्स में बताइएगा।